हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र बेवाल छिलरो मेरे यूट्यूब चैनल योगेंद्र बेवाल छिलरो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आ गए हैं नारनौल के मशहूर जल महल में। यह सिर्फ एक इमारत ही नहीं, यह मुगल और राजपूत वास्तुकला का एक जीता जागता नमूना है। मैं आपको इस महल के अंदरूनी और बाहरी हिस्से का पूरा टूर करवाऊंगा। साथ ही इसके इतिहास की वो बातें बताऊँगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। क्या आप जानते हैं कि बिना पानी का भी कोई जल महल होता है और वो कैसा दिखता है? जी हाँ, हरियाणा के नारनौल में एक ऐसा ही शानदार महल है जो कभी पानी के बीच हुआ करता था। आइए चलते हैं 16वीं सदी के उस समय में जब यहाँ की रौनकें देखने लायक हुआ करती थी। हम देखेंगे इसका इतिहास, इसकी बनावट, अंदर की नक्काशी और वर्तमान में इसका क्या हाल है। हम पहुँच चुके हैं जल महल के पास और आपको जल्दी ही जल महल के दर्शन कराने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम जल महल के मेन गेट के पास आ चुके हैं और यहाँ पे आपको नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो हम आपको बता देते हैं इसके इतिहास के बारे में। यह है हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले के नारनौल तहसील में पड़ता है और इसका निर्माण मुग़ल गवर्नर शाह कुली खान ने करवाया था। शाह कुली खान को जब पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को पकड़ने के इनाम के तौर पर नारनौल का जागीरदार बनाया गया था, उन्होंने ही इस महल का निर्माण एक विशाल तालाब के बीच में करवा दिया गया था। यह महल शाह कुली खान का एक मनोरंजन स्थल और आरामगाह हुआ करता था। अब इसके वास्तुकला और डिजाइन की बात करेंगे हम इसके अंदर जाने के बाद। इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे मैं अंदर जाते ही आपको पत्थर पे इसके बारे में फुल डिटेल दे रखी है। कब बनाया था, इसके कितने कक्ष है, कैसी डिजाइन है, कैसा हॉल है, कैसी सारी संरचना यहाँ पे दिखाई गई है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हो। ये पत्थर भी बहुत ही अच्छा है और इस पर डिजाइन कर रखी वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो हम आपको आगे लेके चलते हैं और आपको दूर से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये बिना पानी का जल महल है। दुनिया में मेरे हिसाब से पहला जल महल है जिसके अंदर पानी नहीं है। पानी होता तो बड़ा खूबसूरत लगता और हम आपको इसके अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अभी आपको थोड़ा सा और आगे दिखाएंगे। ये मेरे साथ है हितेश और हैरी। हम आपको थोड़ा सा दूसरी साइड से घुमा के दिखाएंगे। ये जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, ये सीढ़ियाँ पानी के अंदर नीचे उतरने के लिए थी। और ऐसी सीढ़ियाँ सिर्फ ये नहीं है, देखो मैंने कैमरे में जूम किया, वहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं। चारों साइड सीढ़ियों का बहुत ही अच्छे से निर्माण किया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने पुराने समय में इसको बनाया गया था और आज तक वैसा का वैसा है। और जो फिलहाल सन 2000 के बाद में जो भी इमारतें बनती हैं, जो भी भवन बनते हैं, वो शायद गिर जाते हैं। बहुत से गिर चुके हैं, बहुत से जो इमारत बनाई हैं उसका मटेरियल पता नहीं किस प्रकार का है जो टूट जाता है। लेकिन जल महल की ये जो आपको अभी पुलिया दिखाएंगे, ये देखिए, उस समय ना कोई सरिया होता था, ना कुछ ऐसा कुछ उपकरण होता था। सिंपल तरीके से बनाते थे और वो आज भी कितनी मजबूत तरीके से टिके हुए हैं। तो मैं यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है और पार्क है, आपको दिखा देते हैं। जल महल देखने में कितना खूबसूरत लगता है। तो आप बने रहिए, आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे पार्कों का निर्माण किया गया है जो बड़े साफ़ सुथरे हैं और यहाँ पे पानी न होने के कारण ये थोड़ा सा अलग नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ दिखा रहा हूँ, ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं क्योंकि पहले नीचे उतरने के लिए भी सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ती थी और पड़ती तो आज भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसको आप रोक के पढ़ सकते हो। इसके बारे में इसकी फुल डिटेल दे रखी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो अब आपको मैं थोड़ा सा अंदर की ओर ले जाने का प्रयास करूँगा। उससे पहले हमें कोई यहाँ पे एक बच्चा मिल जाता है, उसको कैमरा दे देते हैं, थोड़ी सी एंट्री करवाते हैं हमारी तीनों की, उसके बाद हम अंदर आ जाते हैं। तो ये जो पुलिया बना रखा है, ये हमें साइड का सीन दिखाने वाला हूँ। ये चारों साइड बहुत ही खूबसूरती है जहाँ से हमने एंट्री की है। ये झरझर हो चुका है, इसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही। ये एक बड़ा ही विशाल मुद्दा है क्योंकि कोई भी चीज़ हो, घर हो, जिसकी रिपेयर टाइम से टाइम नहीं होती तो ख़राब हो जाती है। इस जल महल को वाटर प्लेस भी कहा जाता है। यह एक कृत्रिम जलाशय है जिसे खान सरोवर भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुगल शासक
अकबर के शासनकाल के दौरान नारनौल के सूबेदार गवर्नर शाह कुली खान ने करवाया था। आपको बता दिया गया था। इसका निर्माण लगभग 1591 ईस्वी में हुआ था। और जो आपको सरोवर दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण 1592 और 93 ईस्वी में पूरा हुआ था। अब हम आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कितनी गजब की नक्काशी कर रखी है, कितनी डिज़ाइन कर रखी है। तो हम इसकी बताते हैं कि इस पे पीछे का सीन है जिस समय से आए थे। ये जो पुलिया बना रखा है, ये महल तक पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में एक पुल बना दिया गया था, जिसके नीचे 16 मेहराब हैं। महल के बीच में एक चौकोर केंद्रीय कक्ष है जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार कैमरामैन को घूमो, थोड़ा सा अंदर लेके आए। अभी आ चुके हैं, लेकिन हमें बताया गया था कि यहाँ पे मधुमक्खियों का छाता गिरच गया है, जिसके कारण अंदर जाने से लोग डर रहे थे और अंदर मक्खियाँ दिन दिन आ रही थी। बड़ी खतरनाक तरह की थी, बड़ी वाली मक्खी थी, खाने पर बड़ा ही नुकसान हो सकता है, इसलिए हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी डरते डरते हम आ चुके थे। हम आपको दूसरी साइड ले जाने का प्रयास करेंगे। इसमें जो नक्काशी की गई थी, बड़ी गजब की कलाकारी गई थी। महल के बीच में एक चौकोर केंद्रीय कक्ष बनाया गया है, जिसे सेंट्रल चैम्बर कहा जाता है। इसके चारों कोनों पर 4 छोटे कमरे बना दिए गए थे। उसी समय हम आपको पीछे से दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे साथ हैरी है जो बड़ा डरता है, इसलिए अपने मुंह को छुपा कर रहता है मधुमक्खियों से। तो हम इधर देखिए, महल के नीचे उतरने के लिए भी बनाई गई थी सीढ़ियाँ, ताकि अगर पानी के अंदर जाना हो या पानी से निकलना हो तो इधर से आने जाने का रास्ता दोनों साइड से बना दिया गया था। अब आपको जल महल की कुछ विशेषताएं मैं बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए, आपको पता नहीं थी। यह महल वर्गाकार आकृति में बना हुआ है, आप देख सकते हो। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसके चारों कोनों पर अष्टकोणीय छतरियां लगाई गई हैं। महल की निचली मंजिल अक्सर पानी में डूबी रहती थी, जिसके अंदर गर्मी कम रहती थी। महल के अंदर दीवारों पर, छत पर चित्रकारी की गई है। अब आपको चित्रकारी दिखा सकते थे, लेकिन इसके अंदर यह पुराना होने के कारण सारी चित्रकारी उतर चुकी है। हम आपको नीचे लेके दिखाते हैं। यह वही पुलिया है जिससे आने का रास्ता बनाया गया है महल तक आने के लिए। ये कोई फिल्मी सीन लेने से कम बेस्ट जगह नहीं है, ये बहुत ही बेस्ट जगह। आप देख सकते हो, मिरर की तरह एक इसका डिज़ाइन किया गया था। पहले के जो कलाकार होते थे, जो आर्टिस्ट होते थे, जो कोई भी इमारत का डिज़ाइन देने वाले होते थे, वो बहुत ही माइंड यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। हम आपको दिखा सकते हैं। आप फ्रंट से देख रहे हो तो पीछे से कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, जैसे कि ये सीधा कोई आगे शीशा लगा रखा है, उसकी परछाई बन के आपको दिखा रही है। और आप ये पिलर देख सकते हो, इसमें ना कोई सरिया होता था, ना कुछ जो आजकल यूज में होने वाले मटेरियल होता है वो नहीं होता था। लेकिन फिर भी इतनी मजबूती से कोई भी भवन बनाते थे, बहुत ही सुंदर बनाते थे, बहुत ही मजबूत बनाते थे। अब ये पुलिया की डिज़ाइन देख सकते हो आप, कितना खूबसूरत लगता है। अगर इसके अंदर पानी होता तो बहुत ही खूबसूरत लगता। इसकी डिज़ाइन देखिए, महल के जो दरवाजे होते हैं कोई भी, उसके दरवाज़ों की डिज़ाइन निकाल रखी हो और साथ में पैड़ियों का निर्माण कर रखा है ऊपर जाने के लिए। अब हम आपको ऊपर चल के दिखाएंगे इधर से। काफ़ी देर बाद नीचे घूमने के बाद हम ऊपर जाते हैं, लेकिन ऊपर जाने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार आ जाता है, क्योंकि नीचे ऐसा गेट सा दिखता है जिसके अंदर महल के नीचे जाने का रास्ता हो। तो हम देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर जाने का रास्ता ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं साइड से घुमा के आपको दिखा देता हूँ। और कुछ समय पहले मैं यहाँ आया था, आपको दिखाता हूँ एक बार मैं यहाँ की मेरी फ़ोटो। उस समय यहाँ पे पानी होता था, तो आप देख सकते हो ये जो मेरी फ़ोटो है, ये उस समय की है जब यहाँ पे पानी होता था। आए थे हम घूमने के लिए, ये 2017 की बातें हैं, शायद 17 की बातें हैं। और हम आपको अब ऊपर लेके आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए मधुमक्खियाँ कितनी हैं जो नीचे गिर चुके हैं। यहाँ पे आने जाने वालों को परेशानी होती थी, इसलिए यहाँ पे मधुमक्खियों को शायद उड़ा दिया गया था, इसलिए यहाँ पे गुस्सा हो रही थी सभी मधुमक्खियाँ। ये डिज़ाइन देखिए, जो नीचे डिज़ाइन था सेम वैसा डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है। और आर पार दिखने के लिए, मतलब किसी भी साइड खड़े हो जाओ, सामने से आर पार दिखेगा। यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पे लॉक कर रखा है। ये पता नहीं क्यों कर दिया, यहाँ के पुरातत्व विभाग ने किया होगा, इसलिए हम आपको ऊपर नहीं ले जाएंगे, वरना आपको ऊपर ले जाके दिखाते। ये देखिए कितनी गजब की कलाकारी कर रखी है।
लेकिन ये वो बात है ना, इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई तो इसकी साइड की दीवारें हैं जो धुंधली नज़र आ रही हैं इस पे। और भी मैं एक बार अंदर कक्ष के अंदर ले जाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए कुछ लिख भी रखा है इसके ऊपर, तो मैं आपको, ये उर्दू में लिख रखा है शायद, और उर्दू मेरे को आती नहीं वरना मैं पढ़ के सुनाता। देखिए कोई उच्चारण से। यह एक ऐसा महल है जो पानी तो इसके अंदर है नहीं, जो बना तो पानी के बीच था, लेकिन आज चारों तरफ सिर्फ सूखी ज़मीन है। इसके पीछे की कहानी आपको हैरान कर देगी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपको दीवारों पर कलाकृति दिखाई थी उसमें कुछ गुप्त संदेश की ओर इशारा करते हैं जो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो पुराने लोग हैं वही बता सकते हैं। तो मैं आपको एक बार इधर पूरे एक डिज़ाइन दिखा देता हूँ जहाँ से हम आने का रास्ता है। और अब आप देख सकते हो ये जो भी हम आए थे उसके साइड से रेफ्ट और लाइट से दोनों तरफ से पैड़ियों का प्रबंध किया गया है उतरने के लिए। इधर एक छतरी बनाई गई है, इधर भी एक तालाब सा है, हम वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, थोड़ी देर में उधर ही जाएंगे। काफ़ी देर बाद मैंने फ्रंट कैमरा चलाया और हम आपको उधर ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पे पानी की कमी होने के कारण, पानी की कमी नहीं कह सकते, ये तो पूरी कमी है, यहाँ पे पानी नहीं है। इसको जल महल कहना ये इतना शोभा नहीं देता, लेकिन इसका नाम है जल महल तो बोलना ही पड़ेगा। हम आपको दूर से दिखाएंगे, इधर का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही शानदार व खूबसूरत नज़ारा होने वाला था। ये सनसेट दिखा देते हैं, शाम का टाइम हो चुका है और हम घर जाने का प्रयास करेंगे बस कुछ ही देर में। आप यहाँ का डिज़ाइन देखने के बाद, महल को देखने के बाद कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसा लगा। फिर हम इस महल से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कितना खूबसूरत दिखता है, लेकिन यहाँ पे लॉक नहीं लगा रखा था इसलिए अंदर चले गए। और ऊपर जाने के लिए हम जाते अगर लॉक नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। अब अंदर से घूमने के बाद आप पार्कों में दिखा देते हैं। शाम के वक्त थोड़ी भीड़ हो जाती है, जो लोकल होते हैं नारनौल के वो घूमने आ जाते हैं, जो इनके नज़दीक के होते हैं। बाकी तो यहाँ पे दूर दूर के भी घूमने आ जाते हैं। मेरे साथ हितेश कुमार है और ये हैरी डॉक्टर है। ये यहाँ पे अब बाहर आने के बाद मैं आंवले के पेड़ का एक क्लिप दिखाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे आंवले नहीं लगे हुए हैं, वरना हैरी डॉक्टर अभी अपनी दोनों जेब भर लेता। अभी आप देख सकते हो कि इधर वैसे तो बाइक को अलाउ नहीं है अंदर आने के लिए। ये एक बड़ का पेड़ है, जिसे बरगद का पेड़ बोल सकते हैं। अब ये पेड़ इतना काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो कि इसके अंदर बैठने का आनंद ही बहुत अच्छा आएगा गर्मी के मौसम में। ये यहाँ पे आपको फूल की पेड़ लगा दिए गए हैं, जो नई डिज़ाइनों के पेड़ हैं। मैंने इससे पहले एक बार देखे थे, लेकिन इसका नाम नहीं पता। अगर आपको इस पेड़ का नाम पता है तो एक बार कमेंट में बताइए। इतना खूबसूरत है, जैसे कि मखमल नहीं होता, कंबल होते हैं जो हम कंबल ओढ़ते हैं, उनमें जो डिज़ाइन होती है उसके हाथ लगाने पे जितना मुलायम होता है उतना ही मुलायम ये पेड़ होता है। इसका नाम नहीं पता मेरे को, लेकिन बड़ा खूबसूरत था। ये इस पार्क की बहुत ज़्यादा शोभा बढ़ा देता है। ऐसे पेड़ चारों साइड हो तो और भी खूबसूरत लगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी दूरी पे थे। अब आप यहाँ से देख सकते हो जल महल कितना खूबसूरत लगता है। अगर इसमें जल होता तो ये और भी खूबसूरत रहता है। यहाँ पे पार्कों की सफाई पे विशेष ध्यान दिया गया है, मैंने नोटिस किया है। यहाँ पे कोई भी कचरा नहीं पड़ा था, मैंने घूम घूम के देखा था। उसके बाद हम आपको जो छतरी दिखाई थी उस साइड ले जाने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे क्या सीन है क्या नहीं। तो हम घूमते घूमते आ चुके हैं उसके पास, और ये डिज़ाइन देखिए कितना शानदार नज़ारा। यहाँ पे कोई भी गाने की फिल्म की शूटिंग हो सकती है, जो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अगर आपको, अब मैं आपको छतरी का नज़ारा दिखाने के लिए एक बार वहाँ कैमरामैन को कहूँगा और आपको ले जाएंगे। और अब आप अंदर से देख सकते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं। ये भी खाली है, लेकिन आप नीचे से एक गेट का दरवाज़ा दिख रहा है, आप देख सकते हो। और उसका पानी इसमें आ सकता है, इसका पानी इसमें दोनों गेट है, इधर भी गेट है। और सीढ़ियाँ तो चारों साइड होती हैं, कोई भी तालाब हो या कोई महल हो, और उसका चाहे जल महल हो चाहे कैसा भी हो, सीढ़ियाँ बड़ी विशेष होती है। यहाँ पे सीढ़ियों का प्रबंध किया है उतरने के लिए। ये मैं अंदर नहीं जा सकता, इसमें जो बाउंड्री कर रखी है, और बिना इजाज़त जाना ठीक नहीं होता। अब आप देख सकते हो ये शाम का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर ये देखिए जल महल की साइड नीचे उतरने के लिए जो बना रखी है रास्ता, इस रास्ते से नीचे जा सकते हैं, लेकिन अब पानी नहीं है और वैसे भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाम का वक्त हो चुका है और यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे शौचालय और पानी का
विशेष प्रबंध किया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम जल महल का भ्रमण करने के बाद हम वापस आने का प्रयास करेंगे। ये बड़ का पेड़ बड़ा ही खूबसूरत था और है भी। हम आपको अब नीचे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं जो शाम के वक्त घूमने आ जाती हैं और पार्कों में बच्चे खेलते रहते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होने वाला है। अगर आपको जल महल आना है तो कहाँ आना पड़ेगा? सबसे पहले आप नारनौल आइए। नारनौल आने के बाद यहाँ बस स्टैंड से आप सीधे, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ के लिए कोई भी सीधा ऑटो नहीं चलता, ना ही कोई साधन चलता। अगर आप ऑटो करके आ सकते हो, ये कम से कम 5-6 किलोमीटर दूरी पड़ता है बस स्टैंड से। रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, 4 या 5 भी नहीं है, 3 ही किलोमीटर है। और उसके बाद आप बाइक से आ रहे हो तो सबसे पहले रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी आपको। CI फाटक की तरफ से चल के आना पड़ेगा और हम आपको दिखा देते हैं। ये हम पार्क में बैठ जाते हैं और एक बच्चे को दे देते हैं और हम यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा रिकॉर्ड करवाते हैं। और आपको पार्क की सफाई देख सकते हो, कितनी खूबसूरत पार्क है और कितने दिनों बाद आया हूँ यहाँ पे मैं, और बड़ा ही अच्छा माहौल है। और फिर हम आपको कुछ ही देर बाद हम यहाँ पे जाएंगे। और आज का जल महल आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मैं एक चीज़ तो बतानी भूल ही गया कि इसका क्षेत्रफल है जो कितना है। यह 11 एकड़ के विशाल परिसर का हिस्सा है। और जो ये फ़ोटो दिखाई दे रही है दोस्तों, ये 2017 की है, जब इसमें कुछ पानी था और जो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पार्क में बच्चे खेलते रहते हैं सुबह सुबह, शाम शाम को, दोनों टाइम। और पर्यटक आते जाते रहते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा भीड़ का माहौल नहीं रहता। और आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं होती है कि एंट्री फीस होती है, ऐसे कुछ भी चक्कर नहीं है। आपके लिए निःशुल्क है अभी तक ये सभी बच्चे शहर में। ये है हितेश कुमार, आप देख सकते हो पूरा भ्रमण करने के बाद कैसे रेस्ट करते हैं। ये आप बालों की स्टाइल देख सकते हो, एक भी बाल इधर से उधर नहीं होता, ये इसकी खास बात है। स्माइल की तो आप पूछेंगे, पता ही नहीं लगता। दोस्तों मैंने नारनौल के जल महल के इतिहास के बारे में बताया, लेकिन सवाल एक उठता है कि क्या नारनौल का जल महल जयपुर के जल महल जितना शानदार है? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताइए। तो आज का व्लॉग कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप मेरे को आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आने वाली वीडियो हम किस विषय पे निकालें, कौन सा पर्यटक स्थल लें। तो उसके लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। ये हमारी तस्वीर है जो हमने क्लिक की थी। हम आपको अब घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए।